नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड में टनल में फंसे हमारे 41 मजदूर निकाल लिए गए, सकुशल निकाल लिए गए। इसके लिए उन लोगों को जो टीम में जुड़े हुए थे, रेस्क्यू कर रहे थे, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद। उत्तराखंड सरकार को भी धन्यवाद कि उसने बहुत टाइमली काम किया। केंद्र सरकार को भी धन्यवाद। इस देश के उन तमाम सारे तकनीशियनों को भी धन्यवाद जिन्होंने ऐसे मौके पर इस समस्या से निपटने में, समाधान में मदद करी। एनडीआरएफ की टीम को धन्यवाद, सेना को धन्यवाद और धन्यवाद देश के उन सभी लोगों को जिन्होंने इन मजदूरों के सकुशल बाहर निकलने की प्रार्थना की अपने अपने धर्मों के अनुसार। सभी को मैं धन्यवाद देता हूं जब, तो बस एक चीज कहता हूं, आज यदि हमारा देश सेकुलर नहीं होता, धर्मनिरपेक्ष नहीं होता, तो शायद ये मजदूर जीवित नहीं होते, या शायद वो बच ना पाते, या शायद वो सकुशल ना होते। तमाम तरह की शंकाएं। और मैं लानत देता हूं उस कंपनी को जिसने सिक्योरिटी मेजर्स का पूरा इस्तेमाल किए बगैर इन मजदूरों के जिंदगी को संकट में डाला। मैं लानत देता हूं देश की उस सरकार को जिसने इस तरह से टनल बनाने की पर्यावरण आपत्तियों को दरकिनार कर मंजूरी दी। मैं लानत देता हूं उस सरकार को, उनके अधिकारियों को जिन्होंने प्राकृतिक संपदाओं के दोहन के लिए देश के लोगों का जीवन, देश का तमाम संसाधन और सब बर्बाद करने का काम किया है। बहरहाल ये तो हुई एक बात, बहुत अच्छी बात है। इस अच्छी बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए और सबको वो कहना चाहिए। उन मजदूरों से भी मैं कहूंगा कि आज जब वो निकल के आए तो उन्हें इस बात के लिए सोचना चाहिए कि उनका जीवन बचाने वाले थे कौन। वो 12 मजदूर मुन्ना कुरैशी के नेतृत्व में जो काम कर रहे थे, उनमें अधिकतर मुस्लिम समुदाय से, और जहां हमारे एनडीआरएफ की टीम के लोग अंदर नहीं जा पाए, नहीं मदद कर पाए, वहां मुन्ना कुरैशी की टीम ने वो काम कर दिखाया जो काम मुश्किल था। जिस प्रोजेक्ट को, जो इस तकनीक को मोदी सरकार ने आने के बाद में रोक दिया था और उस पर काम बंद कर दिया गया था, उसी रैट तकनीक से इन मजदूरों का जीवन बचाया गया। और नरेंद्र मोदी सरकार जो ऑस्ट्रेलिया से कंपनी को बुला करके और उसने जिस तरीके से करने का प्रयास किया और वो असफल रहा, दूसरी और तकनीकें इस्तेमाल हुई, सिंगापुर और दूसरे देशों की तकनीकें इस्तेमाल हुई और वो सब फेल रही। पास कौन रहा? हमारे मुन्ना कुरैशी की, यानी जो पुरानी रैट तकनीक, यानी चूहा तकनीक, कि चूहे की तरीके से बिल बनाते हैं और चूहा जिस तरह से बिल बनाता है और बना करके वो करता है, उसी तरीके से। तो उस तकनीक को भी सलाम है, और सलाम है कि उन्होंने पैसे का मोह नहीं रखा। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जीवन बचाना है। ये वो तकनीक जिसे खत्म कर दिया था, और ये वास्तविक भारतीय तकनीक, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे बंद कर दिया था 2014 में। चलिए छोड़िए इसको, हमारे मजदूरों की जिंदगी बची, खुशी की बात है। लेकिन इन 17 दिनों में जब वो फंसे रहे, क्या क्या गुजरा। एक झारखंड का मजदूर है वर्मा, उसके पिता इंतजार करते करते सदमे में मर गए।
16 दिन उनका परिवार सोया नहीं। यह स्थिति है। और स्थिति ये कि वो नहीं देख पाए कि मेरा बेटा जीवित आया है या मर गया। इसी तरीके से तमाम सारे लोगों की तबीयत खराब हुई है, तमाम सारी चीजें हुई, लेकिन वो मजदूर सकुशल है। ये खुशी की बात है। अब आते हैं बात कि 1976 में उत्तराखंड में भूधसाव, जो प्राकृतिक तमाम सारी आपदाएं हैं, तमाम संकट है, उन सब से कैसे निपटा जाएगा और कैसे इन सबको रोका जाएगा और किस तरीके से इसके लिए किया जाएगा, इसको लेके एक मिश्रा कमेटी ने रिपोर्ट दी थी। एक आईएएस ऑफिसर थे मिस्टर मिश्रा, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी थी और उस कमेटी के आधार पर तत्कालीन सरकार ने यह फैसला लिया था कि नहीं, हम विकास के लिए विनाश का रास्ता नहीं चुन सकते। हम विकास के नाम पर अंधाधुंध दोहन नहीं कर सकते। प्रकृति ने एक चीजें बनाई हैं तो उसके कारण और उसी से हमारा जीवन, इसलिए हम अपना, अपने नागरिकों का और तमाम सबका जीवन खतरे में नहीं डाल सकते। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि कम से कम जो है खुदाई हो, कम से कम दूसरी और चीजें हो, और हम दूसरी तकनीकें इस्तेमाल करते हुए अल्टरनेट तरीके इस्तेमाल करेंगे। और इसलिए उस समय टनल बनाने के फैसले रद्द कर दिए गए थे। अब आइए, आप ये हुई एक बात। दूसरी बात, 2006 में भारत सरकार यानी मनमोहन सिंह की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने तत्कालीन एक फैसला लिया कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। इसके लिए पूरी एक रिपोर्ट बनाई गई, कमेटी बनाई गई। उसकी पूरी सब विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर 2006 में नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी की गई और कहा गया कि कैसे कैसे क्या करना है। दरकिनार हो गया। उन सब को दरकिनार करके नरेंद्र मोदी सरकार ने न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, दूसरे और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, और उसके साथ साथ तमाम दूसरे जगहों पर उस तरह की अनुमति दी। जल, जमीन, जंगल, पहाड़, नदियां, कुछ भी खोद डालो, हमारे पूंजीपतियों को लाभ होना चाहिए। प्रकृति से कोई लेना देना नहीं। और जब प्रकृति के साथ आप खेलते हैं तो प्रकृति आपको ऐसे ही संकट में डालती है। उसने आपको हिमाचल में दिखाया, जल तबाही लाके आगाह किया। उसने सिक्किम में आपको बताया, उसने उत्तराखंड में बताया, जोशीमठ हमारा धस गया और न जाने क्या क्या धस रहा है। झारखंड में यही स्थिति हो रही है, यही स्थिति छत्तीसगढ़ में हो रही है, यही स्थिति मध्य प्रदेश में हो रही है। तमाम जगह इस तरह की घटनाएं हो रही, लेकिन हमारी सरकार को फिक्र नहीं। हमारी सरकार सिर्फ धंधेबाजों के साथ खड़ी होती है, पूंजीपतियों के लाभ के लिए खड़ी होती है। यही नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां, और उस नीति का परिणाम क्या है? आप नफरत फैलाते हैं और दूसरी चीजें करते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने एक बड़ा अच्छा फैसला दिया। उसने कहा कि जब मंदिर में आरती करने से पॉल्यूशन जो है नहीं होता है, जो ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, तो साहब अजान से कैसे हो सकता है? इसका कोई जवाब दे दीजिए। कोई जवाब नहीं था। अंततः उन्होंने वो याचिका खारिज कर दी जिसमें कहा गया था कि अजान को रोक दिया जाए। तो ये नफरत वाली है। यदि यही नफरत मानी गई होती तो मुन्ना कुरैशी क्यों उन सारे हिंदुओं की जान बचाता जो फंसे हुए थे, और क्यों तमाम सारे ईसाई देश के और दूसरे देशों के लोगों से जो मदद ली मोदी ने, तो वो देश क्यों मदद करते हैं? क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष, हम ताकत। इसलिए आप याद करिए, मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2005 की बात। एक बच्चा अंबाला में गिर गया था बोरवेल में, कितनी पतली सी होती, किस तरीके से रेस्क्यू करके उसको बचाया गया, उसके लिए कितनी ताकत, कितनी दुआएं लगी। हर धर्म, हर जात के लोगों ने दुआएं की थी और वो बच के बाहर निकला था, बचा लिया गया। कमोवेश यही होता है। इतनी बड़ी चीज है,
इसको समझने की जरूरत है। इसे ही मानवता कहते हैं। मानवता जाति और धर्म से नहीं, ये जात धर्म से होती तो बचाने वाले जाति धर्म देखते, और सिर्फ पूंजी से होती तो अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालते। पैसे के लिए नहीं, उन्हें तो पैसे मिल रहे थे जहां पर कर। तो हमें ऐसे महान लोगों को सम्मानित करना चाहिए जो धर्मनिरपेक्षता के साथ में देश के लोगों के लिए काम करते हैं। बहरहाल हमारे प्रधानमंत्री प्रचारजीवी हैं, तो उन्होंने वही अपना कला दिखाई। यहाँ प्रधानमंत्री जी फोन पे बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी इस पे बात कर रहे हैं, और साहब उसकी रिकॉर्डिंग रिलीज की जाए और ये किया जाए, और फिर कैसे कैसे मजदूरों से क्या क्या कहा गया है कि आपको क्या बोलना है और क्या करना है, और करना है कंपनी के भी पक्ष में बोलना है, क्योंकि नौकरी आगे करनी है कि नहीं। तो आप सोचिए, यह भारत हमने बना दिया है। हमने जिस तरह से मदारी का भारत बनाया है वो तमाम जवाब देता है, और उनके जवाब हों, सवाल हों, सारी चीजों। तब हम देखते हैं कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, 750 किसानों ने हमारे अपनी जिंदगी दे दी। किसके लिए? पूरे देश के लिए। और वो हर किसान की जाति नहीं देख रहे थे, किस जाति का होगा, चाहे जिस जाति का हो, कर रहे थे, क्योंकि वो अन्न उपजाते हैं तब हम खाते हैं और तब जीते हैं। तब प्रधानमंत्री क्या कहते थे? मौन मोहन सिंह। तो जिन्हें आप मौन मोहन सिंह कहते थे, उनकी तकनीक, उनकी रिपोर्ट, उनकी चीजों ने देश को बचाने में आज भी काम किया। आज भी आपकी तकनीकें फेल हुई और वो बचा नहीं सकी। तो जब ये स्थिति होती तो आप ये समझिए कि जिस तरीके से एक वंदिता मिश्रा है, वो कहती हैं कि जब मैं छोटी थी तो स्वामी विवेकानंद मेरे आदर्श हुआ करते थे। थोड़ी और बड़ी हुई और समझ बढ़ी तो कुछ और लोग भी होने लगे, मेरे आदर्श होने लगे। और जब मैंने बहुत पढ़ा लिया तब मेरे आदर्श पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को वही समझ सकता है जिसके अंदर ज्ञान हो, बुद्धि हो, विवेक हो, और इसको लेकर के जब किया जाए। इसीलिए पंडित नेहरू पर्यावरण को लेकर के इतना सचेत रहते थे। जब हम 370 की बात करते हैं तो 370 में जो प्रावधान में था वो इस तरह से था कि कैसे वहां पर्यावरण की भी रक्षा हो, वहां के नागरिकों के हक की भी रक्षा हो, और वहां की प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित किया जाए। तो इसी तरीके से तमाम सब गए, लेकिन साहब वो किसी भी तरीके से समझाते हैं, क्योंकि नफरत फैलानी होती है तो ये नफरत का खेल चलता है। गौरव भारत के नाम से नरेंद्र मोदी ने ट्रेन चलाई। उस ट्रेन में जो खाना परोसा गया उससे 40 यात्री बुरी तरह बीमार पड़ गए। नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या कहा कि वो कॉन्ट्रैक्टर को हमने खाने का ठेका दे रखा है, तो इसलिए जो है वो खराब खाना आ गया, और उस खराब खाने के कारण ही यह स्थितियां पैदा हो गई हैं। तो जब यह बात होती है कि खराब खाने के कारण यह स्थितियां पैदा हुई हैं, तो साहब उस खराब जो खाने को सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं, ऐसे लोगों को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया क्यों? पहले क्यों नहीं शर्त रखी? खाना सदैव हर बार जाएगा तो क्वालिटी चेक होकर के ही जाएगा, ऐसे हम किसी को जहर नहीं खिला सकते हैं। ये सारी चीजें आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई। इसी तरीके से रेलवे की सुरक्षा को लेकर के तमाम सारी चीजें की गई थी, लेकिन रेलवे की सुरक्षा के नाम पे हुआ क्या? 38,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिए, लेकिन रेल दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही। यानी लूट कराओ, सब कुछ कराओ, और फिर रेल की एक रेल कोई चला देते हैं और उसको इतनी बड़ी बात बताते हैं जैसे आज हमने ये कर दिया। नरेंद्र मोदी सरकार में कितनी सड़कें बनी, संख्या गिनिए उंगली पर। और नेहरू काल में या इंदिरा काल में या राजीव गांधी के काल में, मनमोहन सिंह के काल में और उसके आगे पीछे में, आप देखिए इनसे बहुत ज्यादा बनी। और वो रोडें टोल रोड नहीं हुआ करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में टोल रोड की प्रक्रिया शुरू हुई।
और उसके बाद में महंगी रोडें बन गई, बहुत अच्छी बात। क्या पूरा देश उसको इस्तेमाल उस तरह से कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए तमाम लोग अल्टरनेट साधन तलाशते हैं, रेल से जाते हैं, दूसरे साधनों से जाते हैं कि कैसे हमें कुछ और सस्ता मिल जाए, और इसलिए अपना जान भी जोखिम में डालते हैं। तो हिंदुस्तान के लोगों को भी सोचना होगा, सरकार को भी सोचना होगा कि कैसे हम सुरक्षित और अच्छा वातावरण दें, नफरत देने की बजाय मुन्ना कुरैशी जैसे लोगों का सम्मान करें। उनको निश्चित रूप से सम्मान दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि धर्म के लिए वो नहीं कर रहे। सबसे बड़ा धर्म मानवता है, तो मानवता के लिए कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत की दुकान को, किसी से नफरत मत कीजिए। नफरत करते तो शायद ये नहीं होता। इसलिए नफरत मत कीजिए। सोचिए आज भी आप कि आपका, आपके बच्चों का, सबका भविष्य इस पर नहीं है कि वो झुक गए, उन्हें झुका दिया, हम तन गए। इसमें कि हमने इतने लोगों को बचा लिया, इतने लोगों को हमने अच्छे स्थिति में पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं कि हमने 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से अब बाहर कर लिया है। तो साहब, मनमोहन सिंह सरकार ने कितने को किया था? वह भी संख्या बता देते, 27 करोड़। तो आप कहां खड़े? और ये स्थिति तब आप कह रहे हैं जब उन्होंने जितने किए थे उससे ज्यादा आपने गरीबी रेखा में डाल दिए थे, और जब डाल दिए थे तो उनमें से आपने फिर इतने निकाल दिए, यानी आज भी उस समय से बहुत कम है। तो झूठ और नफरत की राजनीति नहीं, सच बोलिए, सच दिखाइए। सच के साथ खड़े होंगे, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, तो शायद आप भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, देश भी खुश रहेगा। तो देश को खुशहाल बनाना है, खुशहाली के रास्ते में ले जाइए। वोट बैंक की राजनीति के लिए हत्या मत कीजिए, न देश की न देशवासियों। और प्रचार आप कीजिए, लेकिन काम का कीजिए, नफरत का नहीं, और झूठा श्रेय मत लिया कीजिए। जय हिंद।